नमस्कार साथियों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज मार्केट में कुल मिला के सब कुछ ग्रीन ग्रीन हरा हरा में बंद हुआ। हालांकि इसको कुछ हाल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मिला जुला के सब कुछ सही रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो न्यूज आ रहा है उस न्यूज को भी एक बार देख लेते हैं। इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। और लोग कहेंगे कि रोज रोज आप वही कहानी बता रहे हैं, तो हो भी तो रहा है वही। कल भी क्या हुआ, परसों प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में सारा चीज चला गया। चलिए देखते हैं न्यूज की तरफ। अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप, ये देखिए मार्केट क्यों प्रेशर में रहेगा। अभी मार्केट प्रेशर में रहेगा क्यों कि डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेज 25% ऑटो टैरिफ ऑन कार्स इंपोर्टेड टू यूएस विल बी इम्पैक्टेड। देखिए अगर कोई भी कार जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से यूएस के लिए, उस पर वो क्या लगाने जा रहे हैं, 25% का टैक्स। कल ही का उनका एक न्यूज देखे कि उन्होंने क्या कर दिया, बताया ही थे। वेनेजुएला का से जो भी ऑयल एंड गैस खरीदेगा उस पर हम टैरिफ लगाएंगे। इनका तो रोज का रोज चलता है और रोज के रोज हम लोग मार्केट में देखते हैं इसका असर इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि उनके ग्लोबल मार्केट को तो छोड़िए, उनके अपने मार्केट का भी वही हाल रहता है। परेशान है सब कोई इनसे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब एक और चीज आ गया है, यूएस डॉलर फॉरकास्ट स्ट्रगल फॉर सपोर्ट अहेड ऑफ जीडीपी। देखिए कल मतलब एक डाटा आना है यूएस का, जीडीपी का आना है। और ये पहले भी बताया था, कल के डेट में ही आने वाला है जीडीपी और ये जॉबलेस डाटा है ना, जीडीपी और जॉबलेस डाटा। इससे भी मार्केट थोड़ा कंफ्यूज है ना। कहाँ जाए, अभी मार्केट टोटली कंफ्यूजन में चल रहा है, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, आज स्टॉक मार्केट का आज का क्या रहा। स्टॉक मार्केट टुडे सुस्त ओपनिंग के बाद रिकवर हुआ बाजार। सेंसेक्स 200 अंक उछला। ऑटो स्टॉक्स की पिटाई हुई। देखिए ये कहाँ आया कहानी, कहानी यही आ गया। वो जो अभी बताए हैं पीछे, ये जो इम्पोर्ट होगा तो इससे कौन कौन प्रभावित होगा वो भी आगे बताएंगे आपको। यहाँ से भी कुछ ऐसी अपनी कंपनी है इंडिया की जो कि फॉरेन कंपनी, ऑटो कंपनी को एक्वायर की हुई है, तो असर तो इंडिया पर भी पड़ना है। देखिए आज क्या हुआ, सबसे ज्यादा कहाँ ठीक ठाक था। देखिए निफ्टी का कुल मिला के, निफ्टी का देखें, निफ्टी कुल मिला के सही चला है, ठीक है। निफ्टी 50 सही चला है, निफ्टी बैंक सही चला है, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज, मिड कैप, ये सारा चीज सही चला है, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं गड़बड़ कहाँ पर हो रहा है। देखिए निफ्टी ऑटो एक न्यूज से कहाँ चला गया, 1.04% है, ये नीचे चला गया। क्योंकि अभी आगे भी बता रहे हैं क्या क्या है कहानी, है ना। देखिए सबसे ज्यादा इसका मतलब जो घाटा उठाना पड़ा है किसको, टाटा मोटर्स को। आप कहेंगे क्यों, जगुआर लैंड रोवर जो है ये भी तो विदेशी कंपनी है और ये टाटा ने एक्वायर किया हुआ है। तो उनके जो टैरिफ वाला बयान है, या टैरिफ जो 2 से लगाने वाले हैं 2 अप्रैल से, तो सबसे ज्यादा पिटाई कहाँ पर हुई है, ड्यू टू जगुआर। देखिए जगुआर भी इन्होंने ही एक्वायर किया हुआ है, इनका ही हो गया, टाटा का सब्सिडरी है। और लैंड रोवर है ना, ये भी है। आज देखिए सबसे बड़ा अगर पिटाई हुआ है तो टाटा मोटर्स का शेयर में। टाटा मोटर्स शेयर स्लाइड ओवर 6% आफ्टर ट्रंप स्लैप्स 20% टैरिफ ऑन ऑटो इंपोर्ट्स टू यूएस। बताया था कि अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं ऑटो का, ऑटो में बहुत सारे पार्ट्स भी है जो इंडिया से जाते हैं वहाँ, है ना, तो उस पर भी लगेगा, उस सेक्टर पर भी आएगा असर। देखिए मॉर्गन स्टर्लिंग क्या बोल रहा है, मॉर्गन स्टर्लिंग वार्न्स ऑफ जगुआर, यही तो हम बोले हैं, जगुआर लैंड रोवर। मॉर्गन स्टैनली वार्न्स ऑफ जगुआर लैंड रोवर हिट्स एज यूएस टैरिफ लूम ओवर टाटा मोटर्स स्टॉक डाउन इतना 7%। ये मॉर्गन स्टैनली जो है एक संस्था है जिन्होंने एक बताया है कि ये जो ट्रंप जी का
जो टैरिफ है उसका असर सबसे ज़्यादा टाटा मोटर्स में देखने को मिलेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये न्यूज़ जानना भी जरूरी है, जानते हैं, अगर न्यूज़ नहीं जानेंगे तो फिर आगे की मार्केट में देखिए दिन रात वही उठा पटक चल रहा है। प्रॉफिट के बाद बुकिंग हुआ, अभी फिर आज सुधरा है, फिर 865 पे जाएगा, फिर होगा। अभी जब तक 2 अप्रैल क्रॉस नहीं करता है, क्या टैरिफ को इम्पोज कर रहे हैं इंडिया पे, तब तक ये नहीं। अब देखिए की पॉइंट्स क्या है। यूएस डॉलर इंडेक्स फेल टू $10439 decline Thursday yield and renewed trade policy uncertainty. देखिए Fed official warned that proposed tariff may fuel inflation and complicate the path towards policy of normalization, है ना। ये इन्होंने भी, फेड ने भी कहा है कि इसका असर कुछ हम लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मार्केट्स आई क्वार्टर 4 जीडीपी एंड जॉबलेस डाटा 2, जो पहले ही मैं बताया हूँ, ये दो डाटा आना है कल। तो ये बोल रहे हैं जॉबलेस क्लेम डाटा, रेसेस फेड आउटलुक एंड शॉर्ट टर्म डॉलर, है ना। डॉलर पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आगे चलते हैं। आज का पोजीशन देखिए, मैं कल भी बताया था कि कहाँ कहाँ पर पोजीशन बन रहा है। आज का देखिए, आज मार्केट जो क्लोज हुआ है 591 पर हुआ है। देखिए 600 पे सबसे पहले देख लीजिए आप, ये 600, इस पे 99,000 पोजीशन बना हुआ है कॉल साइड में, है ना। 25,500 पे 90,000 पोजीशन बना हुआ है, ठीक है। 23,655 पर 59, ये बहुत बड़ा नहीं है यहाँ पर पोजीशन कॉल साइड का। और 23,700 यहाँ सबसे ज्यादा 1,43,000 सबसे ज्यादा पोजीशन बना हुआ है यहाँ पे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ना 850 मार्केट जब तक 865 क्रॉस नहीं करे तब तक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चलेगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे लोग, अभी जो असमंजस है टैरिफ वैरिफ वाला उससे। अब चलिए बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 51,200 पर 19,000 का पोजीशन है। 51,300 पर 24,000 का पोजीशन है। 51,500 पे 57,000 का पोजीशन है, ठीक है। और 51,700 पे 36,000 का पोजीशन है। कॉल साइड का डाटा है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। जब पोजीशन ध्यान रहेगा ना तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, कहाँ क्या चल रहा है। अभी देखिए मैंने क्या बताया था, मैं बोल रहा हूँ 23,665 का, ये लेवल को जब तक नहीं ब्रेक करता है तब तक ये समझिए, ये जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन मैंने बनाया है, ये पोजीशन बुझिए कि सीधा सा भाषा में इसको अगर बोले तो ये पोजीशन यहीं के इर्द गिर्द मार्केट घूम रहा है। अगर इस पोजीशन के नीचे आया और इस पोजीशन को पकड़ा तो बुझिए कि कहानी खत्म है। मतलब कि ये पोजीशन कहाँ पे जा रहा है, देखिए 550 के करीब ये पोजीशन जा रहा है, और ये पोजीशन जा रहा है सॉरी ये 640 के 625-30 के पास में जा रहा है, और ये पोजीशन जा रहा है 572 के पास में। 500 है ना, एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। क्या है, बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। 23,500 ये बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे भाई जाएगा मार्केट। और इस सपोर्ट से आगे जब तक है ना, 500 से ऊपर जब तक है तब तक माइल बुलिश बोल सकते हैं, माइल बुलिश इसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, ये पॉइंट पकड़ना है, ये पॉइंट, ये और ये, इसी के इर्द गिर्द मार्केट घूम रहा है, ठीक है ना। अगर इसको 51,524 को अगर इसको अगर ये तोड़ के निकलता है ना, 24 को अगर तोड़ के निकलता है तो ये अगला देखिए यहाँ पर है, कहाँ पर मार्केट खड़ा है, ठीक है ना। एक बात और बता रहे हैं, मार्केट में आज मैंने कल बताया था आप लोगों को ना, मार्केट में ट्रैप होगा। कहाँ से कहाँ ट्रैप होगा,
एग्जैक्टली वही ट्रैप था। मैंने आपको बताया था कि 500 500 से लेकर इतना तक रहेगा ट्रैप, एग्जैक्टली वहीं पर गया। और जो प्रेडिक्शन दिया था मैं, वो प्रेडिक्शन भी एकदम सटीक, एकदम बिल्कुल सटीक, एकदम बिल्कुल सटीक निकला है। कहीं से कोई ऐसा नहीं लगा कि प्रेडिक्शन में है। देखिए मार्केट अभी प्रेशर में चल रहा है, और बैंक निफ्टी का तो मैं बोलूंगा कि ओवर वैल्यूड है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ओवर वैल्यूड है, कभी भी बम फूट सकता है इसका। बढ़ रहा है आगे, मतलब ये नहीं सोचिए कि बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। ये ओवर वैल्यूड हो बहुत है, अभी भी ओवर वैल्यूड है, और ये गिरने का इसमें संभावना है। आप कहेंगे कि आप निगेटिव थिंकिंग है आपका। भैया जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं ना, थोड़ा दो चार गाली दे देना कमेंट में, मेरा भला हो जाएगा। लेकिन बाई ऑन डिप वाले को भी कह रहे थे, जो बाई ऑन डिप चिल्ला रहे थे उनको। अभी जो बुलिस वाला जो है ना, ये बैंक निफ्टी का खेल इतना ओवर वैल्यूड है। देखना भाई, गिरेगा, संभल के रहना इस मार्केट में, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अब लेवल बता देते हैं आपको, ठीक है ना, सीधा सीधा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। निफ्टी निफ्टी 23,591 पे ये क्लोज हुआ है। इसका अगला जो रेसिस्टेंस लेवल है वो 22,650 पे है। देखिएगा आज क्या हो रहा था, बार बार इसी पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा था, इसी पॉइंट से, इसी रेसिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा था, इधर की तरफ भाग रहा था, ठीक है ना। तो 23,591 के बाद ये सबसे बड़ा रेसिस्टेंस लेवल है 655, है ना। 655 को अगर तोड़ देता है, देन ये 23,720, ये भी बड़ा रेसिस्टेंस है। क्या है? बड़ा वाला रेसिस्टेंस है। 722 को तोड़ देता है, 819 पे है, 23,819 पे है। इसके बाद है 865 है ना, 865। देखना, अगर ये नहीं तोड़ेगा ना, तो मार्केट जैसे रिवर्सल लिया था, यहाँ इसी पॉइंट से सेलर माउंट हुए थे, और इसी पॉइंट से लेकर के मार्केट को एकदम नीचे की तरफ लाया गया, ठीक है ना, एकदम नीचे की तरफ लाया गया। अब देखिए, अगर वर्स्ट पॉसिबल अगर टूटता है 23,591 अगर टूट जाता है, 591 टूटता है, तो कहाँ पे आएगा ये? 480, 23,480, 480 को भी तोड़ ले रहा है, 480 को तोड़ ले रहा है। तो 23,395 ये है। देखिए सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, दो सपोर्ट मैंने बता दिया आपको। इधर का बाकी रेसिस्टेंस है, देख ही रहे हैं। चलिए अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ पे है अभी? 51,575, 51,575। इससे आगे इसको जाना है। ग्राफ देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। और ग्लोबल मार्केट भी कल सवेरे एक बार देख लीजिएगा, ग्लोबल मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है ना। 51,575। इसके बाद है 615, 51,615। 615 के बाद क्या है अगला रेसिस्टेंस? 785, 51,785 ये रेसिस्टेंस है। 785 को भी क्रॉस कर लेता है, देन 51,863 है ना। ये रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3, ये 3 रेसिस्टेंस हो गए। नीचे की तरफ अगर देखते हैं, तो नीचे की तरफ हमको 468 दिख रहा है, 468 के नीचे दिख रहा है 394, 51,394, ये तो लेवल रहा। और बाकी न्यूज वगैरह को देखते रहिएगा, क्या है। अभी तो मार्केट थोड़ा कंफ्यूज रहेगा 2 तारीख तक, तो बार बार बता रहा हूँ, थोड़ा समझदारी से ही मार्केट में जाइएगा। और जो सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल है ना,
उसको देख के ही ट्रेड कीजिएगा। ट्रेडिंग नियम का पालन कीजिएगा, जो मैं कितना बार बता चुका हूँ, है ना। बिग प्लेयर का माइंडसेट बार बार बोल रहा हूँ, अभी वही खेल हो रहा है। हुआ ना 23,800 के ऊपर जाकर के सीधे प्रॉफिट बुकिंग हो गया। तभी प्रॉफिट बुकिंग का खेल चलते रहेगा। अभी जो है ना मार्केट को उठाया जाएगा, उठाया जाएगा, उठाया जाएगा। अभी देखिएगा तो फिर गिरा देगा। लेकिन अभी तो मार्केट कंफ्यूज ही रहेगा। उठेगा, आप सेलर उठा रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, बायर उठा रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, निकलेंगे, वो अलग चीज। इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो हम आप लोग के पास आते हैं, टोटल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही आते हैं। ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड हैं, ना हम कॉल की सेवा देते हैं, ना पुट की सेवा देते हैं, ना बिटकॉइन, ना क्रिप्टो करेंसी, ना प्रोफाइल हैंडलिंग, कुछ भी नहीं करते हैं। ना ही मेरा कोई कोर्स हम बेचते हैं कि कहीं कोर्स मेरा ले लो भाई, ये नहीं बेचते। केवल आते हैं आपके पास एजुकेशनल पर्पस के लिए, और वो फ्री में मैं दे रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं लेके। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। वंदे मातरम। भारत माता की जय।